प्रथम से चतुर्थ स्थान में शनिदेव के फल। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम ज्योतिष के महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप कर रहे हैं। वह विषय है शनिदेव बनाएंगे करोड़पति या रोड़पति। उतनी शक्ति शनिदेव में निश्चित रूप से होती है, जिस कारण उनके संदर्भ में हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई है। उन्हें दूर करने के लिए ही हमने इस विषय का चयन किया है। आज हम प्रथम से चतुर्थ स्थान में शनिदेव के शुभ अशुभ फल इस विषय पर विस्तार से वार्तालाप करने वाले हैं। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। पिछले भाग में हमने शनिदेव के संदर्भ में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उनके शुभ अशुभ राशियों को समझ लिया। राशि के बाद उनका स्थान महत्वपूर्ण विषय है। कौन से स्थान में शनिदेव कौन सा प्रभाव देते हैं, कौन से स्थान पर उनका प्रभाव कैसे पड़ता है, स्थान से ही ये निश्चित होता है कि वह आपको रोड़पति बनाएंगे या करोड़पति बनाएंगे। शनिदेव मुख्य रूप से मकर, कुंभ, तुला, वृषभ, मिथुन और कन्या इन 6 राशियों को धनवान बना सकते हैं, करोड़पति बना सकते हैं। उसके लिए 2 नियम है कि इन 6 राशियों में चंद्रदेव होने चाहिए और शनिदेव भी इस 6 राशियों में होना चाहिए। कुंडली के कुछ स्थानों में शनिदेव आपको दोनों हाथों से भरपूर शुभ फल देते हैं, तो कुछ स्थानों में वे उनके नकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। उसमें से अब हम प्रथम से चतुर्थ स्थान के शनिदेव के शुभ अशुभ फलों को समझने वाले हैं। राशि के बाद सबसे महत्वपूर्ण विभाग आता है कि शनिदेव कौन से स्थान में विराजमान है। कुंडली के प्रथम स्थान में विराजमान शनिदेव का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है। हर चीज विलंब से प्राप्त होना, हर कार्य में विलंब पूरा होना, विभिन्न प्रकार की बाधाएं, परेशानी निर्माण होना, करियर में समस्या निर्माण होना, वैवाहिक जीवन में समस्या निर्माण होना, यात्रा में बाधा आना, गाड़ी, ट्रेन, फ्लाइट निकल जाना, ऐसी कई चीज़ें शनिदेव प्रथम स्थान में बैठकर आपके लिए करते हैं। अर्थात वे मेष राशि के होंगे, कर्क राशि के होंगे, सिंह राशि के होंगे, वृश्चिक राशि के होंगे तो उनसे आपको अधिक नकारात्मक प्रभाव प्राप्त होते हैं। धनु या मीन राशि के होंगे तो उससे थोड़े कम नकारात्मक प्रभाव प्राप्त होते हैं। इसके विरुद्ध कन्या, तुला, मकर, कुंभ, वृषभ और मिथुन राशि के होंगे तो उस तुलना में और भी कम नकारात्मक प्रभाव प्राप्त होते हैं। यह नियम हर राशि को लागू होता है, इसलिए मैं उसे बार बार रिपीट नहीं करूँगी। आप उसे ध्यान में रखें या मैं आपको उसकी लिस्ट देती हूँ कि कौन सी राशि में शनिदेव शुभ फल देंगे, कौन से राशि में अशुभ फल प्राप्त होंगे। यहाँ पर आपको राशियों की लिस्ट दिख रही होगी। आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल ले या पेन नोटबुक लेकर बैठे हैं तो लिख ले ताकि वह आपके ध्यान में रह सके। द्वितीय स्थान के शनिदेव, हम मुख्य रूप से स्थानों को देख रहे हैं तो मान लीजिए कि शनिदेव द्वितीय स्थान में विराजमान है। यदि वे इन 6 राशियों में से किसी राशि में है, उसमें भी स्वराशि में है, तो उनकी स्थिति को हम शुभ कह सकते हैं। आपका जन्म किसी बड़े परिवार में हुआ होगा। यहाँ के शनिदेव की तृतीय दृष्टि चतुर्थ स्थान पर होती है, सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान पर होती है और विशेष बात है कि दशम दृष्टि लाभ स्थान पर होती है। संक्षेप में 2, 4, 8 और 11 इन चारों स्थानों पर शनिदेव का प्रभाव रहता है। उसमें भी धन स्थान और लाभ स्थान पैसों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। यदि यहाँ पर कुंभ राशि के शनिदेव हो तो वे आपको करोड़पति बना सकते हैं। अर्थात उसके बाद भी शनिदेव के अंश देखने चाहिए या उन पर पड़ने वाली अन्य ग्रहों की दृष्टि देखनी चाहिए। लेकिन आपकी कुंडली में धन स्थान में और उसमें भी कुंभ राशि में शनिदेव विराजमान है तो वे आपको भव्य वास्तु देते हैं, पारिवारिक प्रॉपर्टी देते हैं, धन लाभ के अवसर देते हैं, आपकी इच्छा पूर्ति करते हैं। इसके विरुद्ध कुंडली के द्वितीय स्थान में शनिदेव यदि मेष या वृश्चिक राशि के होंगे तो वे आपको करोड़पति, मनुष्य को रोड़पति बनाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अर्थात उसके भी कुछ नियम हैं। शनिदेव का नीचभंग ना हो, यदि नीचभंग हुआ है तो
उन शनिदेव से भी आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात मेष राशि के शनिदेव होंगे और अन्य किसी भी पद्धति से उनका नीचभंग हुआ है तो वे आपको करोड़पति बना सकते हैं। लेकिन यदि नीचभंग नहीं हुआ है तो आज भले ही आप करोड़पति है, लेकिन कल रोड़पति बनने में समय नहीं लगेगा। साथ ही हाथ से वास्तु निकल जाना, घर में बड़ा क्लेश निर्माण होना, हर चीज़ में बाधा निर्माण होना, धोखाधड़ी के योग निर्माण होना, आपके अधिकार का, लाभ का पैसा निकल जाना या हाथ में आया हुआ निवाला निकल जाना, ऐसे नकारात्मक प्रभाव यहाँ के शनिदेव से प्राप्त होते हैं। अब नकारात्मक का अर्थ है, मैंने आपको 6 राशियों की लिस्ट दी है, उनमें किसी राशि में शनिदेव विराजमान है तो ये प्रभाव प्राप्त होते हैं। इन 6 में से मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक, इन 4 राशियों में शनि सबसे अधिक नकारात्मक सिद्ध होते हैं। धनु और मीन, इन दोनों में गुरुदेव की राशि में समस्थिति रहती है, जिस कारण नकारात्मक प्रभाव कुछ कम होता है। अब मान लीजिए शनिदेव तृतीय स्थान में विराजमान है। मैंने आपको जो 6 सकारात्मक राशियां बताई है, उन राशियों में यदि वे विराजमान है तो उनसे शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। कुंडली का तृतीय स्थान उपचय स्थान होने के कारण वह शनिदेव को अच्छा लगता है। वहाँ से वे कई चीज़ों में वृद्धि करते हैं। वहाँ से उनकी तृतीय दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ती है, सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर और दशम दृष्टि व्यय स्थान पर पड़ती है। अर्थात 3, 5, 9 और 12 इन सभी स्थानों पर वे एक ही समय पर प्रभाव डालते हैं। अर्थात यहाँ पर कुंभ राशि के शनिदेव हो तो उनसे शुभ फल प्राप्त होंगे। यहाँ पर तुला राशि के शनिदेव भी शुभ होते हैं, मकर राशि के शनिदेव भी शुभ होते हैं। लेकिन मेष, वृश्चिक या नकारात्मक शनिदेव हो तो पढ़ाई में विलंब होना, पढ़ाई में बाधा निर्माण होना, भाग्य से सहयोग न मिलना, ऐसे प्रभाव प्राप्त होते हैं। अर्थात आप लाइन में खड़े हैं, आपके आगे के व्यक्ति तक लाइन चलती है और आपका नंबर आते ही खिड़की बंद हो जाती है, ऐसा विभाग यहाँ पर आता है। साथ ही बड़े स्तर पर खर्च होना, हॉस्पिटल का खर्च या कई बार जिसे हम बंधन योग कहते हैं, वह विभाग भी आने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इस पर उपाय क्या है? तो शनिदेव कर्म के कारक है। आप अपने कर्मों पर बारीकी से ध्यान रखें, गलती से भी कोई गलत काम ना करें। किसी का बड़ा अपराध छिप सकता है, लेकिन जिनकी कुंडली में मेष राशि का शनि है, उनका छोटे से छोटा अपराध भी पकड़ा जा सकता है। शनिदेव कुंडली के चतुर्थ स्थान में विराजमान हो तो क्या परिणाम प्राप्त होते हैं? तो कुंडली के चतुर्थ स्थान से वास्तु, वाहन, भूमि, मातृ सौख्य देखा जाता है। इन सभी चीज़ों के सौख्य को कम करने का काम शनिदेव करते हैं। वास्तु के लिए जातक जीवन भर संघर्ष करता है, उसका उत्साह समाप्त होने पर उसे वास्तु प्राप्त होती है। मातृ सौख्य कम मिलता है, वाहन सौख्य में परेशानी आती है, कहीं बाहर जाने की योजना बनाई जाती है लेकिन उसी समय गाड़ी पंचर हो जाती है। लेकिन यहाँ भी शुभ राशि अर्थात मकर, कुंभ, तुला राशि के शनिदेव हो तो परिणामों की दिशा में बदलाव होता है। इन राशियों के शनिदेव सकारात्मक परिणाम देते हैं। चतुर्थ स्थान से शनिदेव की तृतीय दृष्टि षष्ठ स्थान पर, सप्तम दृष्टि दशम स्थान पर और दशम दृष्टि आपकी राशि पर होती है। आपको बड़ी वास्तु मिलती है। हो सकता है कि वास्तु पुरानी हो, पारिवारिक हो, लेकिन यहाँ पर बड़ी वास्तु का लाभ होता है। उस वास्तु में सामान भी भरपूर होता है, आपके पास लोहा भरपूर होता है। चतुर्थ स्थान से शनिदेव की तृतीय दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर होती है, जिस कारण शत्रुओं से आपको शुरुआत में बड़ी परेशानी होती है। प्रतिस्पर्धी परेशान करते हैं। शनिदेव सब पहले देखते हैं और फिर कहते हैं बस अब हो गया, और एक दिन में ही वे आपके शत्रुओं को समाप्त कर देते हैं। आपके शत्रुओं को विभिन्न पद्धतियों से परेशानी होने लगती है। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता होती है उन्हें यह प्राप्त होता है। कुंडली के षष्ठ स्थान से कोर्ट कचहरी का कामकाज देखा जाता है। ऐसे स्थान पर जब कुंभ राशि के तुला राशि के शनिदेव की दृष्टि पड़ती है तब न्याय प्राप्त होता है। उसके बाद
चतुर्थ स्थान के शनिदेव की सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर होती है, जिससे आपके कर्म प्रबल होते हैं। आप अत्यंत बुद्धि चातुर्य से योजना के साथ परिश्रम करते हैं। योजना और परिश्रम का उचित समन्वय बनाते हैं, जिससे आपको सफलता मिलती है। उसके बाद शनिदेव की दशम दृष्टि आपकी राशि पर होती है, जिस कारण आप किसी पर कभी अन्याय करने का विचार भी नहीं कर सकते। सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना यह आपका स्थायी भाव होता है। यह भाव जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आप करोड़पति होने की ओर बढ़ते जाते हैं, क्योंकि स्वराशि के शनिदेव स्वराशि के उच्च राशि के हो तो वे आपको सकारात्मक फल देने के लिए बाध्य होते हैं। इस प्रकार प्रथम से चतुर्थ स्थान में विराजमान शनिदेव के शुभ अशुभ फलों को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में हम पंचम से लेकर अष्टम स्थान तक शनि के फलों को समझने वाले हैं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।